ये बताओ सीकेंट माइनस 1800 1800 सीकेंट माइनस कितनी वो बाद में करें पहले सीकेंट माइनस थीटा का मतलब क्या होता है सीकेंट माइनस हट जाएगा अब सीकेंट 360 into 5 प्लस 0 वही होता है ये 1800 प्लस 0 ये 360 माना जाएगा 360 का मतलब तो नो चेंज का मतलब पहले सीकेंट 0 और 360 प्लस एनीथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस cos 0 1 होता है उसका रिवर्स भी 1 हो गया सीकेंट 0 1 मानो बताओ कैसे करें इसको माइनस tan पहले माइनस लिख दो कि माइनस होगा टेंजेंट 180 अब इसको ब्रेक कर दो माइनस एज इट इज पे टेंजेंट एज इट इज हमको पता है 360 into 5 प्लस 1800 और प्लस 60 अब क्या लिखेंगे पहले माइनस से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है पहले माइनस 360 का मतलब नो चेंज का मतलब टेंजेंट 60 अब 360 प्लस एनीथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव इसका जो आंसर है पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस टेंजेंट 60 तो इसका आंसर क्या होगा माइनस बताओ कैसे करेंगे कॉल cos माइनस 2130 का मतलब cos 2130 अब बताओ क्या लिखना है इसको 210 माइनस cos 360 into 6 होगा 2160 वो तो ज़्यादा हो गया -30 तो माइनस 30 अब ठीक है इसका आंसर ये होता है ध्यान चेक कर लेना 360 का मतलब नो चेंज का मतलब cos 30 360 माइनस 360 माइनस एनीथिंग यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है क्या होता है cos पॉजिटिव ये cos ही है तो इसका आंसर पॉजिटिव √3/2 अब होगा सारा वो टेस्ट दे दो उसको चेक कर दो पेन दे दो निकाल दो इसको नाम नहीं होगा कब आओगे नेक्स्ट क्लास और इसको कौन सेक्शन चल रहा है पहले को फॉर क्या करेंगे इसको माइनस tan 1 टेंजेंट माइनस थीटा का मतलब माइनस tan पहले वो थी तो बाद में पहले माइनस लिखना है फिर टेंजेंट 1110 अब उसकी बारी आती है वगैरह तो माइनस टेंजेंट 360 into 3 उसको देखें तो 1080 होता है वो तो नहीं है ये उसमें प्लस करना पड़ेगा 30 पहले स्टार्ट यहाँ से करना है माइनस 360 माना जाएगा 360 का मतलब नो चेंज का मतलब टेंजेंट 30 फिर साइन देखना है 360 प्लस एनीथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस टेंजेंट 30 1/1 तो कैसे करेंगे इसको cos माइनस थीटा का मतलब cos ऑफ प्लस थीटा इसको क्या लिखना है cos 360 into 6 हो गया 2160 प्लस 60 ये 360 है तो नो चेंज का मतलब cos 60 360 प्लस एनीथिंग 360 प्लस एनीथिंग ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव ये क्या होगा 1/, पता गया समझ इसकी वैल्यू निकालना है पाई का मतलब एंगल में 180 होता है एंगल ये साइन के साथ एंगल आता है कोस के साथ एंगल टेंजेंट के साथ एंगल तो एंगल इसको सॉल्व कर लो साइन 31 पाई का मतलब 180 अपॉन तो ये क्या होगा 60 तो साइन 1860 फिर तो निकाल लेंगे हम साइन 360 into 5 और प्लस 60 360 नो चेंज का मतलब साइन 60 360 प्लस एनीथिंग ऑल पॉजिटिव तो √3/2 कभी भी एंगल में पाई दिखे तो अंडरस्टूड है कि उसका मतलब क्या है जैसे टेंजेंट माइनस 5π/6 हाउ यू वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू लिमिट्स में tan -1
माइनस tan 5 pi by 6 पहले ये लिख लो टेंजेंट माइनस एज इट इज 5 एज इट इज पाई का मतलब 180 और पूरे के अपॉन 6 तो ये 150 होगा भाई टेंजेंट ऑफ माइनस 150 अब वैसे कर लो है ना माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस माइनस tan टेंजेंट 150 अब पहले माइनस फिर टेंजेंट 180 90 plus माइनस 60 चलो ये लिख लें 180 माइनस 30 अब पहले ये लिखना है क्या ये माइनस टेंजेंट 180 का मतलब नो चेंज का मतलब टेंजेंट 30 अब 180 माइनस 180 माइनस एनीथिंग इसमें माइनस इसमें साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव ये टेंजेंट है तो इसका ये जो आंसर है वो नेगेटिव होगा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट 30 का मतलब होता है 3 cos minus 7 pi by 4 how we can find its value पाई की जगह क्या रखेंगे 180 तो सॉल्व कर लो cos पहले माइनस करना है फिर 7 पाई का मतलब 180 और बाय 4 है ये 4 से 45 पर cos में माइनस 350 अब cos माइनस थीटा का मतलब cos 350 इसका मतलब cos 360 माइनस 45 है ना अब 360 का मतलब नो चेंज का मतलब cos 45 360 माइनस 360 की लाइन ये है माइनस करेंगे यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है ये cos ही है तो इसका ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्लस 1/2 एक बार ये क्वेश्चन करके देखा तुम एक बार कर लोगे ना मतलब ये कराया गया क्वेश्चन हाँ ये फर्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया था ना तो बच्चे नहीं आए थे उसके बाद। बिल्कुल जब भी स्टार्ट किए थे फर्स्ट डे जरूर आप छुट्टी मत करना ट्रिग्नोमेट्री में छुट्टी का समझ ही नहीं आएगा फिर कॉन्सेप्ट बीच में गड़बड़ हो जाएगा वो चैप्टर में छुट्टी करो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करना आंसर आएगा प्लस 1 या माइनस 1 का प्लस 1 सबका यस माइनस कर कोट है ये COT ठीक है बना है प्लस 1 कैसे करा इसको कोट आपने ऐसे लिखा कोट फिर लिखना है माइनस फिर 15 पाई का मतलब होता है 180 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे तो 45 पर फिर लिखेंगे कोट माइनस 675 है ना कोट में माइनस का क्या होगा आगे आना चाहिए ना तो ये हो जाएगा माइनस फिर कोट 675 माइनस कोट 675 360 इंटू 2 तो 720 होता है माइनस 45 अब पहले ये माइनस लिखना है फिर देखो 360 का मतलब होता है नो चेंज का मतलब कोड 45 पॉजिटिव या नेगेटिव 360 माइनस समथिंग 360 माइनस समथिंग इसमें कोस पॉजिटिव होता है सीकेंड पॉजिटिव होता है लेकिन ये कोट है कोट तो इसका आंसर ये जो है वो नेगेटिव तो माइनस इंटू माइनस प्लस कोट 45 बनवा अगर प्लस 1 आए तो ठीक है ठीक है सबको नहीं आया आंसर अब ये थोड़ा डबल 2 बार करना पड़ेगा इसलिए क्वेश्चन है एक बार देखो तुम ही करके देखो पहले ये जब ठीक कर देगा उसको समझ लो कॉन्सेप्ट आ गया 90 और इसको 35 हो जाएगा
माइनस वन नहीं होगा, दोबारा देखिएगा साइन में गड़बड़ आ जाएगा, चेक करेगा कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़। इसका वजह से आंसर प्लस वन आएगा, प्रूव कर दे रहे प्लस इसको दो स्टेप में करना पड़ेगा। आ गया। हाँ 2 बार किया है। व्हाट 45 हाँ कॉट 45 आ रहा है। प्लस आएगा, टेंजेंट 45 भी आ सकता है। और 270 लगा के Plus का आंसर वन होगा। प्लस वन माइनस प्लस वन कितने हुआ? इसको दो स्टेप में करना है ना, पहले आप ऐसे लिखोगे कोड तो -1 आएगा। नहीं प्लस वन है 360 हाँ प्लस इंटू 1 या 360 एक ही बात है। 360 प्लस 225 इनको ऐड करो तो 585 आता है ना, ऐसा करोगे तो 360 इंटू 1 कर लो, बात तो एक ही है। हाँ। ये 360 का मतलब क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होगा कोड 225। 360 प्लस कुछ भी हो, 360 प्लस एनीथिंग वी ब्लाइंडली राइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। इसको अब दोबारा करना पड़ेगा ना, इसको आप लिख सकते हो कोड 180 और प्लस Plus 45। अब 180 का मतलब दोबारा देखना No पड़ेगा, change। नो चेंज तो कोड 45 और 180 प्लस ये 180 है, कुछ ही प्लस करो यहाँ पर टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, कोड भी ये कोड है, तो इसका ये जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा तो प्लस होगा। हाँ? माइनस कैसे? तो वो गलत मैंने बस समझ आ गया? -135 था। हाँ जी। है? अब क्लियर? इसको दूसरे बच्चे को जरूरत थोड़ा ना ऐसे करना, कोई ऐसे भी कर सकता है इसको। 360 इंटू 2 अगर 720 में से माइनस माइनस 135 135 आंसर तो कर कैसे भी कर लो, सेम 1 ही आना चाहिए। यस सर। अब ये 360 माना जाएगा, 360 का मतलब तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हुआ? कोड 135 क्या होगा भाई? 360 माइनस एनीथिंग, अगर 360 ये है माइनस एनीथिंग इसमें कोस पॉजिटिव होता है, सीकेंड पॉजिटिव होता है, ये तो कोड है तो इसका आंसर नेगेटिव है। एक स्टेप और करना पड़ेगा ना, पहले ये माइनस जरूर लिखना, माइनस फिर कोड, इसको आप लिखोगे 90 या 180 लिख दो, एक ही बात है। 180 करा तो -45, पहले ये माइनस लिखना है। अब 180 का मतलब तो हमारे हिसाब से नो चेंज है, चेंज नहीं होना तो कोड 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180, ये 180 माइनस एनीथिंग इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कोट है, कोट इसमें पॉजिटिव नहीं होता, इसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोट 45 की वैल्यू क्या हो गई? 540 प्लस 45 के बराबर 540 नहीं है सर, वो 270 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। नहीं वो नहीं होता, कोई रूल नहीं है। 360 इंटू 1 एक बात है, 270 में नहीं होता, सर्कल पूरा 360 में होता है, ठीक है ना? कभी 92 जा मत लिखो, 360 से ज़्यादा 360 इंटू 1 या 2 या 3, 270 इंटू नहीं करना कभी भी। ये बताओ कैसे करेंगे? खुद करें। खुद करो, ट्राई करो। तो जितना आप ध्यान से करोगे जब भी ज़्यादा समझ आएगा, देख के इतना समझ ही आएगा। साइन -11 पाई बाई 4 है, पाई का मतलब 180। 4 हो गया 450 प्लस 45 -1/√2 साइन ये आएगा इसका आंसर -1/√2 -1/√2 पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो Yes. जब कॉस में चेंज करेंगे तो वो साइन से जज करना पड़ेगा, साइन से जज करना तो कॉस से जज नहीं करना, या किसी साइन से जो गिवन है साइन 90 प्लस है तो आंसर तो कोस आ रहा है, उसको नहीं देखना,
ओरिजिनल को देखना है ना, Yes. ये कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा बहुत, बार बार करोगे जब, ठीक है ये Yes. ये जैसा है जैसे इसका आंसर निकालना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें 4 क्वेश्चंस मिक्स कर दे, चारों के आंसर को सॉल्व कर लो। Plus X लिखना है. मुस्कान देखो इसको क्या करना है, पहले इस पार्ट को लिख रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट क्या है ये बताओ, क्या समझेंगे इसको, कोस पाई को हम समझते हैं 180, पाई का मतलब 180, 180 का मतलब पाई, और प्लस एक्स है जो भी यहाँ पर है। अब देखो 180 का मतलब क्या होता है, No change. नो चेंज, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना पड़ेगा। 180 ये लाइन है 180 प्लस एनीथिंग, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो क्या है कोस, तो इसका आंसर माइनस, पहले का आंसर आ गया ना। फिर ऐसे ही सिस्टम से दूसरे का निकाल लो, दूसरा क्या है कोस माइनस एक्स, क्या होना चाहिए कोस एक्स, कोस में नहीं होगा भाई माइनस, कोस माइनस एक्स का मतलब माइनस कोस एक्स नहीं होता, क्या होगा इसका आंसर कोस एक्स। फर्स्ट का आंसर निकाल लिया, सेकंड का आप समझ लो, इसका निकालना है, क्या लिखेंगे इसको हम बताओ, साइन पाई का मतलब तो 180 होता है और माइनस एक्स। अब 180 को हम क्या कहते हैं, नो चेंज, 180 का मतलब नो चेंज, तो क्या होगा साइन एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में 180 माइनस एनीथिंग, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ही है तो इसका आंसर पॉजिटिव। तो तीसरे का माइनस क्यों नहीं आता? साइन माइनस एक्स है वो, सो माइनस साइन एक्स है ये नहीं देते. कहाँ पर, इन द लास्ट पार्ट, जब So साइन उसकी वाले बात- माइनस तो वो कह रहे हैं 180 माइनस एक्स है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन एक्स क्यों नहीं आता, उसको लेते नहीं. ये तो करे 180 में क्या होता है, पहले चेंज होता है नहीं होता, No change. नो चेंज का मतलब क्या हुआ साइन एक्स है ना, और 180 माइनस एनीथिंग, 180 ये रहा 180 माइनस एनीथिंग, इसमें क्या पॉजिटिव होता है साइन, ये साइन ही है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव निकाले। थर्ड फिर फोर्थ का आंसर निकालना है कोस, क्या लिखे इसको पाई बाई 2, प्लस एक्स 180 अपॉन 2 का मतलब 90 और प्लस एक्स। अब 90 का मतलब पता है ना क्या होता है, Sin x. 90 का मतलब Change. चेंज, तो ये कोस नहीं होगा साइन एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना पड़ेगा। 90 ये 90 प्लस नेगेटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है लेकिन ये तो कोस है, तो इसका जो आंसर है नेगेटिव। अब वैल्यू डाल दो बस, पहले का आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा माइनस कोस एक्स, इसके साथ जो भी हो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में सेकंड का जो आंसर आया वो कोस एक्स है, अपॉन में फिर इसका जो आंसर आया वो है साइन एक्स, इनटू में जो भी इसका आंसर आया वो है माइनस साइन एक्स। अब तो नॉर्मल हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो ये आएगा माइनस और कोस स्क्वायर एक्स, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फाइनली हम कह सकते हैं माइनस से माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा कोट स्क्वायर एक्स, है ना। क्लियर सब कोई, बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट पार्ट को लिख लो अलग से, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट क्या है, कोस, क्या चीज़ है ये पाई, पाई को हम समझते हैं 180 है और प्लस एक्स। अब बताओ 180 का मतलब 180 का मीन्स नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोस एक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव। 180 ये लाइन है 180 प्लस एनीथिंग, इसमें क्या पॉजिटिव होता है इसमें टेंजेंट और कोट, लेकिन ये क्या है कोस है, तो इसका ये जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फर्स्ट का आंसर निकाल लिया, अब सेकंड यहाँ पर पहुँच गया। कोस ऑफ माइनस एक्स का हमको डायरेक्ट पता है, कोस से माइनस हट जाता है तो इसका मतलब कोस एक्स, ये सेकंड का आंसर आ गया। अब यहाँ पर आ गया थर्ड पर साइन पाई माइनस एक्स, बताओ क्या लिखेंगे इसको, बताओ पाई को 180 समझ लो, 180 का समझ लो, पाई का मतलब तो 180 होता है, 180 का मतलब क्या होता है नो चेंज का मतलब ये साइन एक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव 180 ये 180 माइनस एनीथिंग, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ही है तो इसका ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब लास्ट का आंसर क्या है कोस, क्या चीज़ है यहाँ पर कोस, पाई बाई 2, तो 180 बाई 2 90 प्लस एक्स है, इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमको पता है 90 का मतलब क्या होता है चेंज होना है,
तो cos x नहीं होगा, चेंज होगा sin x। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड 90 प्लस एनीथिंग, ये लाइन 90 प्लस एनीथिंग इसमें क्या पॉजिटिव होता है? साइन। लेकिन ये जो ये तो cos है, तो इसका जो भी आंसर है वो नेगेटिव आएगा। अब पहले फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा? माइनस cos x, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर सेकंड का जो आंसर है cos x डिवाइडेड बाय जो पहले इसका आंसर आया sin x इनटू में इसका जो आंसर है लास्ट वाले का माइनस sin x। अब अगर सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस और cos स्क्वायर x अपॉन आएगा माइनस और sin स्क्वायर x। हम कह रहे हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आंसर क्या आएगा? cot स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा कर सकते क्वेश्चन। अब देखो ये वाला करेंगे। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो इसमें आपको 4 आंसर निकालने हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, कटता तो काट दो, नहीं तो वही आंसर आ जाएगा। सिर्फ cos के साथ वो कौन सा होता है दूसरा जो इक्वली साइड पे जाके प्लस हो जाता है? sec cos उसका रिवर्स sec है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसी तरह sec cos और प्लस है तो उसका रिवर्स कैसे होगा? cot x फाइनल आंसर cot x है। तुम भी बताओ कि तुम्हारा क्या है? तो cot x तो आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, उसने बताया आंसर, कहता ठीक है x करो, चेक कर आएगा। चेक कर ले एक बार। अभी देख लो एक बार दोबारा मेरा क्या है। 1 आ रहा है, मेरा भी माइनस cot x ही आ रहा है। मैं भी कर लूंगा माइनस इससे cot मैच x कर लूंगा। cot x x square हो। देखो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं साइन। 3 पाई बाई 2 को हम कहते हैं 270, पता है ना? 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया? 3 into 180 by 2 270 हो गया ना? 270 तो 3 into 180 by 2 तो कोसाइन 270 माइनस x। कोई पूछे इसका आंसर, हम कह रहे हैं 270 है, चेंज होगा 270 में, तो ये साइन x नहीं होगा, चेंज होगा cos x। अब 270 माइनस एनीथिंग, ये 270 है, माइनस एनीथिंग इसमें आता है, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है तो इसका आंसर नेगेटिव। फर्स्ट का आंसर है सबका ये? सर इससे पहले की इंटरव्यू नहीं आ गया जो हमने कन्वर्ट करा साइन से cos। नहीं, देखो हम ऐसा देखते हैं 270 है, 270 हम देखते हैं चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। चेंज होगा तो साइन x नहीं रहेगा, क्या रहेगा? cos x। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 270 ये रहा, इसमें से माइनस करना है, माइनस समथिंग तो इसमें आता है। इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव होता है? टेंजेंट या कोट, लेकिन ये टेंजेंट भी नहीं है, कोट भी नहीं, ये साइन है, तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। फिर हम दूसरे पर आगे बताओ, दूसरा क्या है? एक बार ध्यान से देखो, cos ये क्या है? 2 into 180 तो 360 समझ लो, और माइनस x। 360 का मतलब क्या होता है? 360 नो चेंज का मतलब cos x। कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया वो देखना है। 360 माइनस एनीथिंग इसमें, cos पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, ये cos ही है तो इसका आंसर पॉजिटिव। फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का सेम है। थर्ड बताओ, साइन क्या समझ रहे हैं इसको हम? इस चीज़ को पाई को क्या कहते हैं? 180 प्लस x। अब 180 को हम क्या कहते हैं? नो चेंज। 180 का मतलब नो चेंज का मतलब साइन x। कौन से क्वाड्रेंट में? 180 प्लस एनीथिंग, ये 180 प्लस एनीथिंग इसमें, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव।
फिर लास्ट का आंसर बताओ क्या लिखेंगे? cos x कोस क्या ये 360 2 इंटू पाई का मतलब 180, 180 टू जब 360 और प्लस एक्स। 360 का मतलब क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोस एक्स। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 360 प्लस एनीथिंग इसमें और पॉजिटिव। सबका आंसर आ गया। पहले का आंसर क्या लिखा सर cot x ठीक था माइनस कोस एक्स कॉट इनटू में। दूसरे का आंसर आया हमारा ये रहा, नहीं cos x। ये रहा cos x cos x सेकंड आंसर Positive cos x अपॉन में। तीसरे का आंसर माइनस sin x माइनस साइन एक्स इनटू में है इसके साथ Cos इनटू x। में। यहाँ पर इसका आंसर कोस एक्स। ये मल्टीप्लाई करें ऊपर आएगा माइनस, बल्कि ये कट ही जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस से माइनस कट जाएगा। Cot x। ये तो बताया तो बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया। आपको नहीं आया ये? सर बाद में किया मेरे भी सेम आ गया बात नहीं पहले वाली। मैंने बिना अच्छा, अगला करो। भूल गया करो अगला करो ये। इसका आंसर निकालना है, क्या होगा फाइनल आंसर? बहुत ही ऊपर वाले फ्रैक्शन में sin 2 pi by sin minus x। साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। अच्छा the last one। साइन 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कहते हैं 270 को। सर एक डाउट है। सर यहाँ से ठीक है, इसको 360 नहीं होना है, 2 साउंड यहाँ पर 360 देखना इसके है। बाद cos माइनस उसको cos नहीं x लिखना। में वो कोस में अगर माइनस एक्स हो तो प्लीज माइनस से पहले भी पूछा हमसे। अच्छा फिर कोऑर्डिनेट से देखेंगे साइन हाँ में। पहले 360 देखना है। मुझे इसके बाद डाउट है इसका क्यों देखो पहले इसके बाद यहाँ पर 360 का मतलब चेंज है, नो चेंज करेगा। मुझे नो चेंज का मतलब इट विल रिमेन कोस एक्स। फिर कोऑर्डिनेट देखते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में 360 माइनस है, इसमें कोस पॉजिटिव होता है, ये कोस ही है। ऐसे करोगे? इसका आंसर क्या होगा? साइन माइनस एक्स। ये इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो 90 और 180 थोड़ा है, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स होगा। तो पहले का आंसर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका साइन बताओ। 3 पाई बाय 270 हो गया, मतलब करो 270 आ गया प्लस एक्स। अब 270 में चेंज या नो चेंज, तो साइन एक्स नहीं होगा, चेंज हो जाएगा cos x अब 270 प्लस करें ये लाइन 270 इसमें कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है। इसका आंसर ऐसे तीन का सबको देखो। कोई चीज टफ लगती है ना, अब उसके साथ साथ वीडियो ही देख लिया तो समझ लिया। एक बार इसी की वीडियो देख लें। माइनस sin cube x आ रहा है जो भी कुछ भी है, तो मैं रैंडम लिखा है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको कैसे बना के लिखा है। जो भी है तुमको तो वो लिखना है, इसको सिंपलीफाई कर। ये tan tan है उसको cos sin cos में बोल लेंगे पहले सबका आंसर निकाल लो फिर करना। हाँ वो कर लिया यस। क्या आंसर है माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। into cos square ये है। हाँ तो क्या बोलूं? लुक देखो पहले इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर क्या होगा इसका बताओ। माइनस sin x इसका साइन माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। इसको क्या लिखेंगे बताओ, कोस व्हाट इज 2 into पाई 360 माइनस एक्स। अब तो डायरेक्ट बता देगा, इतने क्वेश्चंस हो गए cos डायरेक्ट। x plus cos 360 का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोस एक्स। 360 माइनस एनीथिंग किसको अटेंड पे इसमें कोस पॉजिटिव प्लस ये आ गया। थर्ड है साइन, इसको क्या लिखेंगे 3 पाई बाय 2 270 प्लस एक्स। बताओ क्या होगा minus cos x 270 का मतलब
change. तो साइन एक्स नहीं होगा, Cos चेंज x होगा and कॉस minus एक्स। cos कौन से x. क्वाड्रेंट में? 270 प्लस एनीथिंग इसमें आएगा। इसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव। अब टेंजेंट माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? माइनस टेंजेंट एक्स। इसका भी आंसर आ गया। अब लास्ट का टेंजेंट पाई को हम समझते हैं 180 माइनस एक्स। 180 का मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब टेंजेंट एक्स, लेकिन 180 माइनस समथिंग इसमें आता है। 180 माइनस समथिंग इसमें साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट। ये तो टेंजेंट है तो ये माइनस है ना। ये वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। सो मेरा ठीक है यार। अब ठीक है, ये देख, ये देख। बताओ एक बार कैसे करना है, तुम बताओ एक बार। करो मत को समझो फिर बताओ। सबका आंसर बताते रहो। पहले क्या होगा? cos x कितनी छोटी Cos x. cos इसका आंसर क्या होगा? Cos x इनटू में माइनस माइनस sin मल्टीप्लाई में माइनस sin sin x. कौन सा और cos x plus 360 means no change. इसका आंसर Cos x. ये क्या होता है? 270 माइनस एक्स। cos x तो होगा ही होगा। पॉजिटिव है नेगेटिव। minus So tan x. 270 means change. माइनस एनीथिंग इसमें, minus cos. ठीक है। ये मल्टीप्लाई Cos में x. तो इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। tan x. टेंजेंट एक्स प्लस प्लस टेंजेंट एक्स आएगा, माइनस नहीं आएगा ना। और इसका आंसर हो जाएगा ये भी। जीरो कोई नहीं, थीटा है ये सारा। ये सारे थीटा, जीरो कोई नहीं है। अच्छा तुमको थीटा ये सारे, जीरो नहीं है। पहले स्टेप वाइज हर एक का आंसर निकाल लो, फिर उनको पुट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। ये फॉर्मूला की शीट सबको मिल गई, है ना। नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला टिप से करने में स्टेप वाइज चलेंगे। पहले आप करना, तो बता दो कौन सी है। Cos theta.
सर cos मेरा थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा कैसे आया? ठीक है साइन साइन में तो 1 बाय नहीं आना चाहिए तो 1 बाय नहीं आना चाहिए क्या साइन थीटा होगा सर तो हाँ जी सर cos थीटा ऑक्सीटा है सर सही यस सर cos थीटा आना चाहिए यस सर cos सब गाइस समझ cos थीटा आएगा फाइनल आंसर यस ध्रुव नहीं आया चलिए नेक्स्ट करना इसका आंसर निकालना फर्स्ट बॉल प्लस आएगा छोड़ दिया बताओ क्वेश्चन हो या टाइम से No, I didn't. Sir. कौन से तो भी प्लस होता है उसमें साइन पॉजिटिव होगा पॉजिटिव कॉस कितना होगा 90 का साइन चेंज होगा इसका चेंज हो गया आंसर क्या आया? माइनस cos थीटा मुझे लगता है साइंस का थीटा कौन पास So minus cos theta. माइनस cos थीटा Theta. ये थी क्या है माइनस cos क्या है दिनेश नहीं है छोटा सा ये करना नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से करो समझ के इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो अच्छा लगेगा अरे मैं आपको आया भी है
यार बार-बार सेम चीज़ ला रहे हैं। हाँ आ गया सही है हाँ नहीं है अब ये रजिस्टर तो वो कॉस है साइन भी होता है साइन और कोसेक है तो कॉस है वो कोसेक और कॉस अलग चीज़ है पॉजिटिव पहली बार साइन चेंज नहीं करूँगा cos 90 plus theta कौन से वन टू थ्री को इसके बाद इसकी बात कर रहा हूँ cos 90 plus theta 90 साइन चेंज होगा तो cos से क्या होगा साइन आ गया sin आ गया तो 90 plus secant आगे होगा हम पहले को देखते हैं वो कॉस फॉल कर रहा है सेकंड फॉल कर रही अच्छा पहले वाला कौन से वाला यार मुझे इसका उसका इसमें वन क्या बता लगा रहा हूँ बैलेंस सब पागल सर वन आएगा Yes, sir. यस सर यस सर वन आ रहा तो है 1 सेकंड से 2 मिनट का टाइम उसने करने भी दिया जस्ट इट दैट टाइम इज मतलब ना So this one will be minus cos theta. Yes, so this one sin theta. उसके साथ And cos one is minus tan theta. And for the denominator, cos one is minus sin theta. Start. cos 2 सेकंड cos 2 का ये कटा इससे ये जो कुछ नहीं सोच ये कटा तो उसके की जगह है वो ये कटा तो इधर भी आके ये सोच ये जगह है इस कंडीशन मान लीजिए वन बार वो क्या करना वन बार Theta is minus sin theta. And plus cos नहीं theta. ये भी है When it is equals. It's fine. रिटर्न टू स्टडी कौन Cot x.
The first one is what? Sign का कितने मल्टीप्लाई करना इसको राइट ऑन द क्वेश्चन प्लस साइन कौन सा सेकंड का आंसर क्या है फर्स्ट करो सेकंड वाला करना दूसरे का फोर्स फिर माइनस साइन 360 प्लस साइन साइन 360 प्लस हो जाएगा 360 प्लस x में फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट 360 साइन हम से ये फॉर्मूला है ये वाला ठीक है और ये माइनस साइन माइनस साइन ये पक्का अगर सबको समझ Yes, sir. इसका पहले का आंसर क्या है कॉट है ठीक है दूसरे का सुपर